तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने महिला न्यूज एंकरों को बैन कर दिया। सरकारी न्यूज चैनल की महिला न्यूज एंकर को तालिबान ने नौकरी से हटा दिया। अब तालिबानी एंकर टीवी पर न्यूज पढ़ेंगी। खदीजा अमीना नाम की एक महिला सरकारी न्यूज चैनल में एंकर थी, उनको भी हटा दिया गया। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था कि आपको बताते चले महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। अब तालिबान कह रहा है कि सिर्फ शरिया कानून के तहत ही महिलाओं को काम करने की इजाजत दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब अफगानिस्तान को मुक्त करा दिया गया है और पिछली सरकार में महिलाओं पर कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। वहीं उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुजाहिद के अनुसार महिलाओं को इस्लामी कानून के मानदंडों के तहत अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने की आज़ादी होगी। बताते चले कि 20 साल पहले तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में महिलाओं को घर के 4 दीवारों के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। तब भी महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। अब एक बार फिर से सत्ता में तालिबान की वापसी हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अफगानी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की है। तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंच गया है। बरादर ही अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। तालिबान चीफ हैबतुल्लाह भी जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्लाह के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना जताई जा रही। वैसे तो हैबतुल्लाह तालिबान के सर्वेसर्वा हैं, लेकिन बरादर के उसके राजनीतिक प्रमुख और सबसे जाना पहचाना चेहरा है। मुल्ला उमर से संबंध बरादर को सबसे सक्रिय रणनीतिकार माना जाता है। 2 दशक तक आपको बताते चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 सप्ताह पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और इस सब के बाद आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अफगान नागरिक भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे किसी भी दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय ले लिया था। और आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और वहीं 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं लगेंगी। इस बीच आपको बताते चले सीएम आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति जो है, निरंतर प्रयासों के कारण कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आई है। आपको बताते चले कि स्टेट लेवल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सेकेंडरी, हायर टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से फिजिकल मोड में शिक्षा शुरू कर दी गई है। हर जगह 2 पालियों में क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए। कोचिंग संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया।